चुनमुन झांझरे रुन रुन। तूने मुझे भी हत्यारा बना दिया रे। मैं कहता था मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। 30 मई 1997 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म विरासत। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी और कमल हासन की लिखी इस फिल्म में अनिल कपूर, तब्बू, पूजा बत्रा, अमरीश पुरी, मिलिंद गुणाजी और गोविंद नामदेव मेन भूमिकाओं में थे। फिल्म का बजट 4 करोड़ 50 लाख रुपए था और 175 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इसने 11 करोड़ 32 लाख रुपए की कमाई की थी। वही रहते हुए साल की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। बताया जाता है करोड़ 5,39,000 लोग टिकट खरीद कर इसे सिनेमाघरों में देखने गए थे। वैसे जिस दिन विरासत रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन अक्षय कुमार की इंसाफ भी रिलीज हुई थी, जो विरासत के 175 स्क्रीन के मुकाबले 135 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। लेकिन विरासत के आगे इंसाफ कहीं नहीं ठहर पाई और फ्लॉप हो गई। फिल्म विरासत 1992 में आई एक तमिल फिल्म थी और मगन का हिंदी रीमेक थी। बता दें इस फिल्म के राइटर व प्रोड्यूसर कमल हासन थे, इसलिए खुद कमल बताते हैं कि अपनी इस फिल्म का हिंदी रीमेक वे दिलीप कुमार के साथ बनाना चाहते थे, जिसमें कमल हासन अनिल कपूर वाला किरदार निभाते, वहीं दिलीप कुमार को अमरीश पुरी वाला उनके बाप का किरदार निभाना था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। हालांकि दिलीप कुमार के साथ अगर ये फिल्म बनी होती तो कमल हासन का उनके साथ काम करने का सपना पूरा हो जाता। इसलिए कमल हासन को आज भी इस बात का अफसोस है कि वे दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाए। वैसे कमल बताते हैं कि जब वे दिलीप कुमार से इस फिल्म के लिए मिले तो उन्होंने काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे फिल्मों में काम करना बंद कर चुके थे। हालांकि फिर भी कमल ने काफी रिक्वेस्ट की किसी तरह दिलीप कुमार मान जाएं, लेकिन फिल्मों में काम न करने का उनका अपना फैसला था। हालांकि इसके बाद आगे चलकर दिलीप कुमार ने उमेश मेहरा की फिल्म किला में काम किया था, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। वैसे बताया जाता है कि दिलीप कुमार के मना करने के बाद ही प्रोड्यूसर मुशीर आलम व मोहम्मद रियाज ने कमल हासन से थे और मगन के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदने के लिए संपर्क किया था और शुरुआत में कमल इसके राइट्स बेचने में हिचक रहे थे। हालांकि वो बाद में राजी हो गए, जिसके बाद मुशीर रियाज की जोड़ी इसके हिंदी वर्जन विरासत में 1994 में आई फिल्म लाडला की कास्ट को दोहराना चाहते थे और अनिल कपूर, श्रीदेवी, रवीना टंडन को साइन करना चाहते थे। लेकिन श्रीदेवी और रवीना दोनों ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विरासत में मेन हीरोइनों का किरदार निभाया फिल्म इंडस्ट्री के दो लंबी हीरोइनें तब्बू और पूजा बत्रा ने। हालांकि फिल्म में तब्बू के डायलॉग जहां खुद उनकी आवाज में थे, वहीं पूजा बत्रा के लिए डबिंग का काम किया था 80 के दशक की फेमस हीरोइन रही पद्मिनी कोल्हापुरी ने, क्योंकि दरअसल पूजा बत्रा इससे पहले मॉडलिंग करती थी। वे 1993 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में रनर अप रही थी। ऐसे में डायलॉग डिलीवरी में वे थोड़ा कमजोर थी और फिर ऊपर से विरासत उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म थी, इसलिए फिल्म के मेकर्स ने उनकी डबिंग का काम कराया पद्मिनी कोल्हापुरी से। वैसे विरासत से पहले पूजा 1995 में आई तमिल फिल्म आशाई और तेलुगु फिल्म शिशिंद्री में कैमियो रोल निभा चुकी थी। लेकिन जब उन्हें विरासत मिली तो उन्हें कई और हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया और 1997 में वे विरासत के अलावा विश्व विधाता और भाई में नजर आई थी, जिसमें विरासत के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस व बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। हालांकि वे अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन अपनी अदाओं से सभी का दिल जीत लिया था। वैसे ये भी बताया जाता है कि पूजा बत्रा फिल्म में तब्बू वाला रोल करना चाहती थी, लेकिन प्रोड्यूसर मुशीर रियाज ने मना कर दिया। बताया जाता है कि कमल हासन से रीमेक राइट्स खरीदने के बाद प्रोड्यूसर मुशीर रियाज की जोड़ी ने भी विरासत में राजा ठाकुर के किरदार के लिए सबसे पहले दिलीप कुमार से ही संपर्क किया था, क्योंकि मुशीर रियाज के साथ दिलीप कुमार के दोस्ताना संबंध थे और दिलीप कुमार उनके प्रोडक्शन के अंडर बनी बैराग व शक्ति में नजर आए थे। लेकिन दिलीप कुमार ने मुशीर रियाज को भी मना कर दिया। ऐसे में मुशीर रियाज ने ये रोल ऑफर किया फिर राजकुमार को और राजकुमार ने ये फिल्म साइन कर ली। बताया जाता मुशीर रियाज फिल्म को जल्द से जल्द बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साउथ के मशहूर डायरेक्टर रहे बार्थल को जिम्मेदारी सौंप दी, जो विरासत के ओरिजिनल तमिल वर्जन थे और मगन के भी डायरेक्टर थे। लेकिन कहा जाता है कि बार्थल ने राजकुमार से अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं। हालांकि अब फैन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर मुशीर रियाज को लगा कि अगर किसी डायरेक्टर को किसी एक्टर से डर लगता है तो वो काबिल काम नहीं कर सकता। इस तरह मुशीर रियाज ने बार्थम को बाहर कर दिया और जेपी दत्ता को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन जेपी दत्ता उस टाइम अपनी बॉर्डर बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थे। हालांकि दत्ता ने उन्हें मना नहीं किया और फिल्म अपने हाथ में ले ली।
लेकिन वे अपनी फिल्म बॉर्डर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इस वजह से अभिनेता राजकुमार ने ये कहते हुए फिल्म छोड़ दी कि जेपी दत्ता उन्हें स्क्रिप्ट पर रोल सुनाने के लिए टाइम नहीं दे रहे। बस ऐसे में राजकुमार के फिल्म छोड़ने के बाद मुंशी रियाज ने जेपी दत्ता से फिल्म ले ली और महेश भट्ट को सौंप दी। अब महेश भट्ट सबसे पहले फिल्म में अपनी पसंदीदा कास्ट को चाहते थे। वे चाहते थे कि फिल्म में उनकी बेटी पूजा भट्ट तब्बू वाला किरदार निभाए, लेकिन प्रोड्यूसर मुंशी रियाज ने कहा कि पूजा भट्ट में गांव की लड़की वाली कोई बात नहीं दिखती। वैसे जब महेश भट्ट को विरासत का डायरेक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई तभी कहानी लिखने की जिम्मेदारी राइटर जावेद अख्तर को सौंपी गई थी। और बताया जाता है कि जावेद अख्तर को फिल्म में मेन भूमिका में अनिल कपूर ठीक नहीं लग रहे थे। वे किसी दूसरे अभिनेता को फिल्म में चाहते थे, लेकिन अब ये बात भी प्रोड्यूसर मुंशी रियाज को पसंद नहीं आई और बात जब ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने महेश भट्ट के साथ राइटर जावेद अख्तर को भी फिल्म से बाहर कर दिया। बस फिर इस तरह आखिरकार डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिली प्रियदर्शन को। प्रियदर्शन मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने 1992 में आई मुस्कुराहट और 1993 में आई गर्दिश जैसी हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। ऐसे में विरासत प्रियदर्शन की कमबैक हिंदी फिल्म थी। प्रियदर्शन का डायरेक्शन इतना अच्छा था कि उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन तक मिला था, लेकिन वे जेपी दत्ता से अवार्ड हार गए। बता दे जेपी दत्ता ने बॉर्डर फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था। हाय सुन मासा सुन मासी, सुन मामा सुन मामी। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी छापा गया है कि दिलीप कुमार राजकुमार के इनकार करने के बाद प्रोड्यूसर मुंशी रियाज ने एक टाइम पर सुनील दत्त को व नसीरुद्दीन शाह को भी कंसीडर किया था, लेकिन सुनील दत्त के साथ जहां फीस को लेकर बात बिगड़ गई, वहीं नसीर अनिल कपूर के पिता की भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। बस इस तरह इस रोल को आखिरकार अमरीश पुरी ने निभाया। अमरीश पुरी ने फिल्म में राजा ठाकुर का किरदार इतने अच्छे ढंग से निभाया कि उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने से कोई नहीं रोक पाया। विरासत फिल्म में अपने किरदार को लेकर तब्बू बताती है कि इस फिल्म के लिए उनका सही लुक पाने के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनके सिर पर नारियल तेल की पूरी बोतल डाल दी थी। दरअसल प्रियदर्शन चाहते थे कि उनके बालों में तेल साफ दिखे और वे एक देहाती लड़की के लुक में नजर आए। इसलिए जब वे पहली बार सेट पर आई और प्रियदर्शन ने देखा कि उन्होंने कम तेल लगाया है, तो प्रियदर्शन ने चुपके से नारियल तेल की पूरी बोतल उनके सिर पर डाल दी। अजीब सी बू आ रही है। मैंने पाउडर लगाया ना चेहरे पे, उसकी खुशबू होगी। खुशबू नहीं, बदबू आ रही है। हाँ, वो मेरे सिर से आ रही होगी। मैंने नीम का तेल लगाया है ना। विरासत में अनिल कपूर और तब्बू की जोड़ी को न केवल लोगों ने पसंद किया, बल्कि दोनों की एक्टिंग को भी काफी सराहा गया था। हालांकि अनिल कपूर और तब्बू ने अब तक के करियर में एक साथ केवल 2 फिल्मों में ही काम किया है, जिसमें पहली थी विरासत और दूसरी थी बीवी नंबर 1, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। हालांकि खबरों की माने तो ये दोनों सितारे तेरे बिन लादेन बनाने वाले मेकर अभिषेक शर्मा की एक फिल्म शर्माजी का एटम बम में भी कास्ट किए गए थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे खबरों की माने तो विरासत में तब्बू की जगह पर एक टाइम पर जूही चावला को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया था। बाली ठाकुर का किरदार जिसे विरासत में मिलिंद गुणाजी ने निभाया है, उसके लिए अनिल कपूर आदित्य पंचोली को चाहते थे। उन्होंने पंचोली को ये तक बोल दिया था कि वे कोई और फिल्म साइन न करें और अपनी डेट को खुला रखें। अनिल कपूर को विश्वास था कि ये फिल्म आदित्य पंचोली को बॉलीवुड में फिर से खड़ा कर सकती है, लेकिन इस बीच त्रिमूर्ति फिल्म के सेट पर कुछ बवाल हो गया और आदित्य पंचोली ने अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर को धमकी भरे फोन कर दिए। बस ऐसे में फिर अनिल कपूर काफी नाराज हो गए। उन्होंने विरासत में पंचोली को लेने का विचार छोड़ दिया और मिलिंद गुणाजी को फिल्म में साइन करवा दिया। बता दे मिलिंद ने 1994 में आई फिल्म दरोकाल से डेब्यू किया था, लेकिन मिलिंद को असली पहचान मिली 1996 में आई फिल्म फरेब से, जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था और वे बेस्ट विलन की कैटेगरी में फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुए थे। बस ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी इसी परफॉर्मेंस को नोटिस किया गया और विरासत में बाली ठाकुर का दमदार नेगेटिव किरदार उन्हें निभाने को दिया गया, जिसके बाद मिलिंद ने विरासत में भी अपनी दमदार अदाकारी से सबका दिल जीत लिया और उन्हें फिल्म फेयर में एक बार फिर बेस्ट विलन का नॉमिनेशन मिला। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इस बार भी मिलिंद अवार्ड जीतने से चूक गए। तू इतनी आसानी से बल्ली की नाक नहीं काट सकता, बल्कि बहुत जल्द तेरा सर काट कर मैं तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक गोविंद नामदेव ने अपना अलग मुकाम हासिल किया है। अपने करीब 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने कई दमदार किरदार निभाए हैं।
हालांकि गोविंद की माने तो उनका सबसे फेवरेट किरदार फिल्म विरासत में लकवा ग्रस्त बिरजू ठाकुर का है, जिसे करते टाइम बहुत मेहनत लगी थी। हाथ भी टेढ़ा मुंह भी टेढ़ा, चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसको अकड़ दिखानी थी, अपनी ठकुराई दिखानी थी। दरअसल गोविंद बताते हैं कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने 2 ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया था जो लकवा से ग्रस्त थे, और ये उनकी खुशनसीबी थी कि उनमें से एक डॉक्टर था। उन्होंने काफी बारीकी से बताया कि बगैर बोले अपना गुस्सा किस तरह जाहिर किया जाता है। इन्हीं सब चीजों पर गोविंद की बात हुई और इस पर काम हुआ, और फिर इसके बाद जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो गोविंद के निभाए किरदार को भी खूब सराहा गया। यहाँ तक कि डायरेक्टर प्रियदर्शन ने तो गोविंद की खूब तारीफ की थी। क्या है? मुझे कुर्सी पर बिठा। विरासत फिल्म की जब घोषणा हुई तब इसका टाइटल मुखिया रखा गया था, लेकिन डायरेक्टर जेपी दत्ता जब फिल्म से जुड़े तो उन्हें यह टाइटल कुछ खास नहीं लगा और टाइटल बदल कर धरती रख दिया। लेकिन इसके बाद जब जेपी दत्ता फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए और प्रियदर्शन फिल्म से जुड़े, तब एक बार फिर इसका टाइटल बदल कर विरासत रख दिया। विरासत फिल्म में संगीत दिया अन्नू मलिक ने, वहीं गाने लिखने का काम किया जावेद अख्तर ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। बता दे म्यूजिक लेबल कंपनी HMV के अंडर लॉन्च विरासत की ज्यादा कैसेट नहीं बिकी, लेकिन कई गानों को लोगों ने पसंद किया था। उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति का गाया ढोल बजने लगा, कुमार सानू चित्रा का गाया पायली चुनमुन चुनमुन, और कुमार सानू जसपिंदर नरुल्ला का गाया तारे हैं बाराती फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने हैं, जिसमें पायली चुनमुन और एक था राजा तो जहां विरासत के ओरिजिनल तमिल वर्जन थे और मगन के गानों के हिंदी वर्जन थे। वहीं सुन मोशी रजनीकांत के 1993 में ये जमान के गाने का हिंदी रिमेक था। इसके अलावा गीत संगीत से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि पायली चुनमुन का तमिल वर्जन भी चित्रा ने गाया था, और इन दोनों गानों के लिए उन्होंने फिल्म फेयर में बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड जीता था। 43वें फिल्म फेयर अवार्ड में विरासत की धूम रही थी। दरअसल फिल्म सबसे ज्यादा 16 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और इसमें 7 अवार्ड अपने नाम किए थे। ऐसे में दिल तो पागल है के बाद ये दूसरे नंबर की अवार्ड विनिंग फिल्म रही थी। ये 7 अवार्ड जीते थे बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स अनिल कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स तब्बू, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर अमरीश पुरी, बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए कमल हासन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए रविचंद्रन, और ढोल बजने लगा गाने के लिए फराह खान बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जीतने में सफल हुई थी। नीरज वोरा एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर थे और विरासत उनकी डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ पहली फिल्म थी। नीरज वोरा ने न केवल फिल्म का मेजर पोर्शन लिखा था, बल्कि प्रियदर्शन के कहने पर उन्होंने फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। बस फिर यहीं से प्रियदर्शन और नीरज वोरा की दोस्ती हुई और वे कॉमेडी के नए किंग बन गए। नीरज ने इसके बाद प्रियदर्शन के लिए हेरा फेरी, हलचल, भागम भाग और भूल भुलैया की कहानी लिखने के अलावा कई फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। फाइनली विरासत फिल्म की शूटिंग 3 महीने में पूरी हो गई थी और नवंबर 1996 में यह रिलीज होने को तैयार थी, लेकिन प्रोड्यूसर इस फिल्म के लिए अच्छी डेट्स ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने 6 महीने तक फिल्म को रोके रखा। बता दे गांव देहात की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया था। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक टाइम पर इसमें अनिल कपूर की जगह पर शाहरुख खान को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया। इस तरह मेन रोल अनिल कपूर की झोली में जा गिरा और उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना कई किलो तक वजन कम किया था। सो विरासत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।